कहाँ के हो? कहाँ के हो? आमगांव के पास कोट यमुना ग्राम है, बाघ नदी का उस तरफ। और तहसील साले कैसा, जिला गोंदिया। हर बोला हर हर महादेव। क्या नाम है आपका? जगदीश मछीर के। कुछ भी कहो, आज आप बहुत सुंदर लग रहे हैं। ये क्या बताऊं, मैं भी बहुत परेशानी हूँ, कई दवा होगा, कई हो गया। ये दाग इसमें गए थे, एक्सरे निकाले गोंदिया, उन्होंने बोले ये यहाँ से नस खराब है, कई दवा हो गया, आराम नहीं हो रहा। आज समझो आराम हो गया। आपकी दुआ, भगवान हनुमान जी की दुआ, भगवान भोले बाबा की दुआ, भगवान न गौरा माता की। अच्छा कैसी? हर हर महादेव। अच्छा कथा सुनी आपने? कैसी लगी? अच्छी लगी। अभी जाना नहीं है तुम्हें ना? ये लो, ये किताब लो। बहुत गहरी जेब में डाल रखे। सीताराम हनुमान की जय। अरे मैया की जय। रुको, हम आपको भी कुछ दे रहे। अरे रुक जा। एक तो हम आपको अपने पंचमुखी हनुमान जी चांदी के दे रहे। ये पकड़ो हनुमान जी, उधर देखो। बचपन से हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ मैं, हनुमान चालीसा। अब अभी भी हनुमान चालीसा मालूम है। अभी नहीं, अभी हम भजन सुना रहे हैं, हमें कथा सुनानी है, तो हमारी हवेली पे आना फिर सुनाना। अच्छा सुनो, आज हमको कोई सुबह सुबह ना ये रुपया डले मिले हैं, ये तुम रख लो, खर्चा कर पागल। समझो ना, मानो ये गड्डी हमें डली मिली है, हो सकता तुम्हारी गिर गई। हाँ पाप आपके जन्म में ना, ये कई जन्म में पाप। जेब करो, इधर आओ। अंदर तो नहीं हम डाल सकते। ये भी इसी में डालो, गिर जाएंगे। अब नाचो। बड़ा मत गाना मेरा बचपन, बड़ा मत गाना है, ये तो अंजनी का लाला है मेरा बचपन, अंजनी का लाला है। लाकर संजीवन बूटी तूने लक्ष्मण के प्राण बचाए, लाकर संजीवन बूटी तूने लक्ष्मण के प्राण बचाए। सागर को लांघ करके सीता का पता लगाए, सागर को लांघ करके सीता का पता। सोने की लंका को, सोने की लंका को फूंक ही डाला है, फूंक ही डाला है मेरा में। ये तो अंजनी का, अरे बोलो ना कौन? मेरा। दोनों हाथ उठा के फूंक ही डाला है मेरा बजरंग बली, फूंक ही डाला है
अंजनी का लाला है मेरा बजरंग बली, ये तो अंजनी का लाला भक्तों की नैया के खेवनहार, बल और बुद्धि के भरे भंडार। भक्तों की नैया के खेवनहार, बल और बुद्धि के भरे भंडार। बड़ा मत वाला है मेरा बजरंग बली, बड़ा मत वाला है मेरा बजरंग बली। ये तो अंजनी का लाला है मेरा बजरंग बली, ये तो अंजनी का लाला है मेरा बजरंग बली, मेरा बजरंग बली, मेरा बजरंग बली, मेरा बजरंग बली। हाँ, बड़ा मत वाला है मेरा अंजनी का लाला है मेरा अंजनी का लाला है। बोल हनुमान जी महाराज की, बैठ जाओ बड़ा मत वाला है मेरा। मेरे पागलो, आज की कथा में हम तुम्हें एक सूत्र देना चाहते। तुम्हारी जेब में भले ही फूटी कौड़ी ना हो, पर चाल तो तुम सम्राटों जैसी चलना। मुस्कुराना तो ऐसे जैसे कोई बादशाह मुस्कुरा रहा हो, बैठना तो ऐसे जैसे कोई सम्राट बैठ गया हो, बोलना तो ऐसे जैसे कोई ब्रह्मज्ञानी बोल रहा हो, हंसना तो ऐसे कि मानो तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं है, और सोना तो ऐसे मानो तुमने घोड़े बेच दिए। पर वो आनंद तुम्हें पब या क्लब में ना मिल पाएगा, वो आनंद तुम्हें जगत में ना मिल पाएगा, वो आनंद तुम्हें बाहर ना मिल पाएगा। उस आनंद, जिस आनंद की बात हम कर रहे हैं, तुम आनंद अपने पड़ोसी का लड़का मत समझ लेना कि गुरुजी कह रहे हैं आनंद को पालो तो काम हो जाएगा, और तुम पड़ोसी के लड़के को दिल दे बैठो और फिर कहो कि हद हो गई, हम तो ये आनंद पाने आए थे, पता लगा वो शादीशुदा निकला। हम उस आनंद की बात ना कर रहे हैं, हम परमानंद की बात कर रहे हैं। हम सुख और दुख के बाप की बात कर रहे हैं। एक होता है दुख, दूसरा होता है सुख। दुख की निवृत्ति को सुख कहते हैं, पर सुख के बाप का नाम आनंद है, पर आनंद के दादा का नाम परमानंद है। दुख की निवृत्ति होना ही सुख है, दुख का बाप सुख है, सुख का बाप आनंद है, आनंद का बाप परमानंद है, और परमानंद का बाप सच्चिदानंद है। तुमने पूछा, किसी ने हमें प्रश्न भेजा कि क्या वो हम जान सकते हैं जिसे जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रह सकता? ये कोई उत्तम स्वामी जी हैं, इन्होंने हमें प्रश्न भेजा, हे भगवान, हे उत्तम स्वामी जी महाराज, हम एक प्रार्थना करना चाहेंगे। यदि तुमने ब्रह्म को पा लिया, ब्रह्म को जान लिया, ब्रह्म को देख लिया, हम तुम्हें दावे के साथ कह सकते हैं उसको जानने के बाद तुम्हें कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा। जिसकी प्यास जहां बुझती है उसके लिए वहीं समुद्र होता है। आप पूछो कि वो आनंद रहता कहां? तो देखो, पड़ोस में तो आनंद रहता नहीं उत्तम स्वामी जी, आनंद रहता है भीतर, और बाहर मिलेगा भी नहीं। बाहर तुम खोजने की कोशिश ना करना। और टेंशन इस बात की है तुम्हारे अंदर, सबके अंदर, जितने आज कथा सुनने आए हैं जरा कान खोल के सुनो। तुम्हें टेंशन इस बात की है कि तुम पे नहीं है, तुम्हारे पड़ोसी के पास है। इस टेंशन में तुम मरे जा रहे। इसी टेंशन में तुम टेंशन में हो कि तुम तो ठीक नहीं हो, पड़ोसी ठीक है। ये गाड़ी हम पे नहीं है, पड़ोसी पे है।
और एक बात बोले, ना भी हो तब भी सुखी रहा जा सकता। बोले कैसे? बोले कुछ हो भी ना और सबको अपना मान लो तो सब अपना हो जाएगा। तुम्हारे पास जो है वो मेरा है, नहीं भी है तो मेरा है, और तुम भी मेरे हो, और तुम्हारे पास जो है वो भी मेरा है। ये आपके अंदर चित्त में बैठ गया तो आप कभी दुखी ना रह पाओगे, क्योंकि ये तो पक्का है कि लाखों लोग मरे, किसी को याद नहीं है। तुम्हारे ही आम गांव में कितने लोग ना मर गए, तुम्हारे ही बालाघाट में कितने लोग नहीं मर गए, तुम्हारी भिलाई रायपुर में कितने लोग नहीं मर गए, तुम्हारी गोंदिया में कितने लोग नहीं मर गए, पर तुम्हें याद है क्या? सब दो चार जो खास खास हैं वही याद हैं, बाकी तुम्हें याद ना। तुम किसके लिए जी रहे हो? दुनिया को दिखाने के लिए? तुम इसके लिए काम कर रहे कि लोग तुम्हें जाने? तुम इसके लिए जी रहे कि लोग तुम्हें पहचाने? अरे बाबरे, अरे पगला, ये दुनिया किसको जानती है? यहां सबको भूल जाते हैं। 13 दिन 14 दिन हम दिखना बंद हो जाएं, टीवी पे आना बंद हो जाएं, यूट्यूब पे आना बंद हो जाएं, तो हमको ही भूल जाएंगे। लोग महात्मा गांधी को भूल गए, लोग विवेकानंद को भूल जाते हैं, लोग सबरी को भूल जाते हैं। अरे इस देश में तो कुछ लोग राम को भूल गए, और तुम कहते हो कि हम ऐसा काम करें कि लोग हमें याद करें। एक लड़का हमारे गांव से निकलता था, बड़े गजब की कटिंग कटवा कर दोनों तरफ बाल साफ करवा लेता था, ऊपर घोड़ों जैसे खड़े रहते थे। हमने पूछा, बेटा ये घोड़ों जैसी कटिंग क्यों कटवाता? बोले गुरुजी इसलिए कटवाते कि लोग हमें देखें। हमने कहा बेटा कितने में कटती? बोले 300 में। हमने कहा मान लिया इधर 300 में तो साल भर कटिंग होती, और उनकी एक बार की कटिंग 300 की। हमें बहुत हंसी आई। बोला गुरुजी हंस क्यों रहे? हमने कहा बेटा तुम इसीलिए कटवाते ना कि लोग देखें। बोले हाँ। हमने कहा बेटा नंगा घूमा कर तुझे ही देखेंगे सब। हाँ, बहुत लोगों को दिखाने का शौक है ना, कुछ अजीब कर ले, बाहर में गया। मेरे पागलों, यहां कोई किसी को याद ना रखता, यहां कोई किसी को स्मरण में ना रखता। उत्तम स्वामी जी तुमने पूछा कि ऐसा क्या जान लिया जाए? भगवान, आप गुजरात में रहते हैं, कभी आप आओ हमारी हवेली पर, हम आपको एक बात जरूर कहेंगे। रहते जरूर हम झोपड़ी में हैं या धाम पर हैं, जहां भी रहते हैं एक विचार मानकर रखते हैं कि कल ये था नहीं हमारा, आज है नहीं और कल हमारा रहेगा नहीं। जब जियो तब वर्तमान में जियो। मेरे पागलों, जो चिंता में है वो भविष्य में जी रहा, जो टेंशन में है वो भूतकाल में जी रहा, और जो मुस्कुरा करके बैठा है वो वर्तमान में जी रहा है। ऐसा जान लेना आनंद है, और आनंद अंदर है। हमको याद आई, उत्तम स्वामी जी छांदोक उपनिषद है, एक बड़ा अद्भुत उपनिषद है, उसकी एक कथा बड़ी अद्भुत प्रसिद्ध है। छांदोक उपनिषद अध्याय 6 में अद्वैत वेदांत की एक शिक्षा दी गई। उसमें कथा एक श्वेत केतु के नाम की आती है। एक बालक था श्वेत केतु, बाल्यकाल में ही विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुलम गया। 12 साल तक उसने विद्या पढ़ी। 12 वर्ष बाद जब वो घर आया, विद्या पढ़कर शास्त्र से सम्मत हुआ, वेद से सम्मत हुआ, गीता से सम्मत हुआ, उपनिषदों से सम्मत हुआ। उसने संधि पढ़ी, समास पढ़े, विग्रह पढ़े, रूप पढ़े, अलंकार पढ़े, तत्व के बारे में पढ़ा, चेतना के बारे में पढ़ा, आत्मा के बारे में पढ़ा, द्वैताद्वैत सिद्धांत को पढ़ा, अद्वैताद्वैत सिद्धांत को पढ़ा। बहुत सी पढ़ाई करके जब वो 12 साल बाद आया ना, उसे लगा हम सब सीख गए। घमंड में भर के आया, अभिमान में भर के आया। उस अभिमानी बालक को देखकर उद्दालक ऋषि ने पूछा, वत्स कहां से आयो? तो श्वेत केतु ने कहा, भगवान हम विद्या अध्ययन करने गए थे और 12 साल पढ़ाई की है हमने। इसको कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए। 12 साल पढ़ाए हमने, 12 साल। ओहो। तो उद्दालक ऋषि ने कहा, बालक तुमने क्या क्या पढ़ा? उसको तो सब कंठस्थ था।
उसने बता दिया, रुद्री भी पढ़ी, कर्मकांड भी पढ़ा, ज्योतिष भी पढ़ा, वेद भी पढ़ा, शास्त्र भी पढ़े, वेदों में 4 वेदों को भी पढ़ा, सांगोपांग विद्या अध्ययन किया है, शास्वर विद्या अध्ययन किया है, ज्योतिष में भी हम फलादेश बहुत अद्भुत तरीके से निकाल सकते हैं। इतनी इतनी पढ़ाई की, गीता भी पढ़ी, महाभारत भी पढ़ी, संस्कृत की तो पूछो ही मत, एकदम संस्कृत बोलता हूं, एकदम परिपक्व हूं, द्वैताद्वैत सिद्धांत को पढ़ता हूं, जानता हूं, अद्वैताद्वैत सिद्धांत को जानता हूं और उस ब्रह्म के बारे में जानने की चेष्टा रखता हूं। बहुत गुरु कृपा हुई 12 सालों में, मैंने बहुत पढ़ा। उद्यालक ऋषि ने कहा, एक बात बताओ श्वेत केतु, उत्तम स्वामी ध्यान से सुनना, तुम्हारा ही प्रश्न है ये। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, एक बात बताओ बालक, तुमने इतना पढ़ लिया, इतना जान लिया, क्या तुमने वो जाना जिसको जानने के बाद कुछ जाना नहीं जाता?